Hi dear students, I Shivani Agrawal once again welcome you all in my YouTube channel Students Club. Hope you all will be doing well and learning a lot from my videos. So today once again I am here with you just to share my thoughts with you. और आज का दोस्तों हमने टॉपिक लिया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजेबल है एंड आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक्चुअली जब कभी भी आप क्राउड में होते हैं, प्रेयर ग्राउंड में होते हैं, या फिर आप अपनी टीचर के सामने होते हैं, या फिर आपको कभी कोई प्रेजेंटेशन देना होता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू जस्ट मिस दैट इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर अदर्स, राइट। यही होता है ना कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराएं, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर हो चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ छोटी छोटी टिप्स। और इंट्रोडक्शन भी कई तरीके का होता है। तो आज का जो मैंने इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ वो सिर्फ 6 से 9th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके लिए लेकर आई हूँ। 6 से 9th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो 9th या 10th तक के, इवन 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को कैसे अपने टीचर के सामने, मान लीजिए कोई नया टीचर आता है क्लास में, तो उनके सामने कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आप अपने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पूरे क्राउड के सामने। तो लेकिन बिफोर वी गो अहेड आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स फॉलोइंग विच यू कैन जस्ट मेक योर इंट्रोडक्शन कैची, इन्फ्लुएंशियल एंड इम्प्रेसिव। तो मेरी पहली टिप है कि जब भी कभी आपको इंट्रोड्यूस कराना हो अपने आप को, तो सबसे पहली चीज़ का आपको ये ख्याल रखना है कि यू नीड टू बी रैशनल इनफ। रेशनल का मतलब होता है फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप हैं उतनी ही चीज़ें आप प्रेजेंट करें, कभी भी चीज़ों को एक्स एग्रीगेट ना करें, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर ना कहें। यानी जो आप नहीं है वो आपको कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो आप वास्तविक में हैं, वट एवर यू आर इन रियल, ओनली यू नीड टू प्रेजेंट दैट मच। ठीक है, तो सबसे पहला टिप ध्यान रखिएगा, अपने बारे में कुछ भी हमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना है। सेकंड आपका आता है कि आपको जो भी बोलना है दैट शुड बी इन वेरी मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन। वो बहुत ही नपे तुले वर्ड्स में बोलना है। क्यों बोलना है? कि आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने आप को, तो उसमें ये चीज़ देखनी है आपको कि ठीक है, आप अपने आप को, आपका ड्यूटी है कि आपके अंदर जो भी गट्स हैं, आपके अंदर जो भी स्पेशलिटीज़ हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, दैट शुड कम टू द फोर। कम टू द फोर मतलब सामने आनी चाहिए, लेकिन इन सच अ वे कि उसे ऐसा ना लगे सामने वाले को कि बंदा अपना रौब झाड़ रहा है, बंदा अपना घमंड झाड़ रहा है, प्राउड फील कर रहा है। तो हमें बहुत ही मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन में बोलना होता है, यानी नपे तुले वर्ड्स में हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होता है, ताकि कहीं से भी प्राउड ना फील हो और दूसरे लोगों को हमारी जो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रियल जो हमारी पर्सनालिटी है, वो हमारी सामने आकर रखी जाए। फिर हमारी टिप है, तीसरी टिप है हमारी कि आपको इंटरैक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए और आपके थॉट्स सामने निकल कर आना चाहिए। तो वो कैसे, और कैसे होगा वो कैसे होगा, वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। तो कभी भी आपको लगे कि हमें मतलब कल को हमें इंट्रोडक्शन देना है, तो उससे पहले घर पर रफली प्रैक्टिस कर लीजिए और मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए। या इवन आप अगर मिरर नहीं यूज़ करना चाहते, मेरा ये बहुत टेक्निक क्योंकि पुरानी हो चुकी है, तो आप एक काम करिए सिंपल सा, आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स होता है, इवन जो कीपैड वाला फ़ोन होता है उसमें भी रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है। तो यू डू वन थिंग, यू जस्ट गो फॉर सम रिहर्सल्स, और वंस यू फील कि अब आप परफेक्ट हो गए हैं, अब आप काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो यू जस्ट डू वन थिंग, यू जस्ट गेट टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड देन गेट टू मीन्स जब आप ये एक बार रिकॉर्ड हो जाए वॉइस, तो आप खुद सुनकर देखिए। जब आप खुद सुनकर देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर फॉल्ट्स हैं, कहाँ पर शॉर्टकमिंग्स हैं, कहाँ पर पिटफॉल्स हैं जो हम भर सकते हैं। तो ऐसा आप 2 3 4 बार करिए, और तीसरी या चौथी बार में जो आपकी रिकॉर्डिंग आएगी, जब आप बार बार उसे सही कर लेंगे, तो वो परफेक्ट होगी, नियरली परफेक्ट होगी। तो फिर आप उसको खड़े होकर बोलिए घर में, है ना। खड़े होकर बोलने से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है।
तो ये सब करिए, यानी रिहर्सल्स, गो फॉर प्रॉपर रिहर्सल्स। एंड प्रॉपर रिहर्सल्स में आपका क्या है कि आप अगर रिकॉर्डिंग करके करेंगे तो आपको अपनी गलतियां, अपना जहाँ पर कहीं पर पॉज लेना होता है, कहीं पर आपको फॉलिंग टोन का यूज़ करना होता है, कहीं पर आपको राइजिंग टोन का यूज़ करना होता है, ये सारी टेक्निक्स होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं अपने जो जिसे कहते हैं वॉइस डायनामिक्स, है ना। तो ये जो बोलने के तरीके होते हैं कि कहाँ पर टोन को लो करना है, कहाँ पर हाई टोन का यूज़ करना है, तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग से बहुत अच्छे से पता लग जाती हैं। इतना तो आपको कोई फ्रेंड भी नहीं बता पाता है, इतना तो आपको कोई मतलब कोई भी नहीं बता पाता, जितना ये एक बहुत सेल्फ स्टडी का, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने का एक बहुत अच्छा ढंग है। तो आप रिकॉर्डिंग्स करिए। तो ये तो हमारी तीसरी टिप हो गई कि आप रिकॉर्डिंग करके रिहर्सल करिए, और रिहर्सल में आप रिकॉर्डिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि आपको नेक्स्ट में क्या करना है, कैसे करना है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत मैटर प्ले करती है। अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं बट आपके आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आई कांटेक्ट का मतलब जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हैं उनसे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। किसी को आप स्टेयर नहीं करेंगे, घूरेंगे नहीं, किसी के ऊपर ज़्यादा आईज को फिक्स नहीं करेंगे। जितने लोग बैठे हैं उनको बारी बारी से एक एक 1.5 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड और 1.5 सेकेंड के लिए आप देखेंगे और फिर अपना मूव करेंगे। सामने देखकर बिल्कुल नहीं बोलना है, सबको देखकर बोलना है, सबसे मुखातिब होते हुए, यानी सबको एक तरह से अपने कैप्चर में लेते हुए आपको बोलना है। तो आई कांटेक्ट का ध्यान रखिए। फिर अननेसेसरी जेस्चर्स नहीं होने चाहिए। वो क्या होते हैं अननेसेसरी जेस्चर्स? मान लीजिए आपके हाथ कांप रहे हैं, आपके हाथ में कुछ पेन है तो वो आप ट्विस्ट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। आपके हाथ में, गर्ल्स के हाथ में अगर दुपट्टा है तो वो उसे खेल रहे हैं, मतलब उसे बार बार ये फिंगर में डालकर ऐसे कर रही हैं, रोल डाउन कर रही हैं, तो ये जेस्चर्स आपके नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और मैंने एक सैम्पल आपके लिए तैयार करा है, जो हमारी एक स्टूडेंट है, मिस अलीशा, कालका पब्लिक स्कूल दिल्ली की स्टूडेंट है, 9th क्लास की बच्ची है। तो आप इसे सुनिए और इसको सुनकर आप सीखिए कि कैसे हम बोल सकते हैं। एक चीज़ और भी रह गई टिप में कि आप अपना इंट्रोडक्शन अगर किसी प्रोवर्ब से स्टार्ट करेंगे, किसी जैसे किसी कहावत से स्टार्ट करेंगे, किसी कोई अच्छी ईडियम से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें एक पूरी पर्सनालिटी जो आपकी है वो ग्लिम्पस हो जाएगी। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एज द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आप फील करते हैं, जैसे टेक द चैलेंजेस इन पॉजिटिविटी, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आप लीजिए। और अगर आपको और भी ऐसे प्रोवर्ब्स चाहिए, ऐसे इडियम्स चाहिए, तो आप एक अपना कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। आई विल सजेस्ट some very catchy and some very influential, impressive idioms or lines with which you can commence your introduction. तो हमारी 5 टिप हो गई। पहली टिप हमने क्या कहा, बी रैशनल एंड लॉजिकल एंड डोंट नीड टू बी एक्स एग्रीगेट। आपको एक्स एग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ आप रियल में है वही को आपको बोलना है। सेकंड टिप में हमारा ये हो गया कि आपका आत्मविश्वास ग्लिम्पस होना चाहिए, लेकिन आपका प्राउड, आपका घमंड ग्लिम्पस नहीं होना चाहिए। यानी आपको अपने बारे में बताना तो है, लेकिन आपको इस तरीके से बताना है कि आपकी सारी चीज़ें भी निकल कर आ जाए, सॉफ्ट और माइल्ड वे में आपकी पर्सनैलिटी पूरी निखर कर आ जाए, बाहर निकल कर आ जाए, लेकिन प्राउड का एहसास नहीं होना चाहिए। तो मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन में बोलना है। तीसरा हमने बोला कि आपको कम्युनिकेटिव होना है, इंटरैक्टिव होना है। उसके लिए आपको रिहर्सल और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपके करके देखिए 1 डे बिफोर, है ना। और चौथा हमने बोला कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पर आपको ध्यान फोकस करना है। फिर हमने बोला कि आपको एक ईडियम से या कोई अच्छी सी लाइन, एक कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही सॉलिड बन जाएगा, बहुत ही कैची बन जाएगा। तो ये सारी टिप्स का आप फॉलो करिए। और फिर हम लेकर आए आपके लिए मिस अलीशा का इंट्रोडक्शन। आप इसे सुनिए। इसके बाद आपके जो भी सजेशंस हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, यू कैन लीव इन द कमेंट बॉक्स। Very good evening to my teacher Shivani Agarwal. Feeling pride to introduce myself as Alisha Ansari, a student of class 9 of Kalka Public School. I am 14-year-old girl, a bubbly and jolly natured girl with confidence, determination and positivity. My hobbies are dancing and playing outdoor games.
and I want to help others to the maximum of my limits. Thank you. So guys, this was the session of the day. I hope that you would learn from it. You would leave a query. You would just love to learn from this sample. And if you are having some queries, you can leave queries in comment section. तो जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप मुझे सुझाव दीजिए, आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहें। तो कीप ऑन लर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। So guys, this was the session of the day. I hope that you would learn from it. You would leave a query. You would just love to learn from this sample. And if you are having some queries, you can leave queries in comment section. तो जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप मुझे सुझाव दीजिए, आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहें। तो कीप ऑन लर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।